हेलो गाइस, मैं कविता। मेरे चैनल का नाम है कविता के डेली विचार। जय माँ की बिहारी, जय राधे राधे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि लोग आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ से अवगत हो सकें। मैं डेली आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाती हूँ और उसमें उसमें कोई ना कोई मतलब मोरल छिपा होता है उसमें, कि उससे आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। आज की जो स्टोरी है वो उसको सुनाती हूँ मैं, कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता। कितनी ही आफा-धापियाँ मचा लीजिए, कितनी ही चतुराई दिखा लीजिए, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, होना वही है और वो होके रहता है। इस संबंध में आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक औरत होती है, बड़ी ही अच्छी औरत होती है, पूजा-पाठी होती है, डेली नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा-पाठ करती है, सब करती है वो, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं होती है। इतने नेक कर्मों के बाद भी तो वो अपने एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा वो होता है, वो क्या कहते हैं, मदरसा होता है जहाँ के मौलवी बैठा करते हैं वहाँ पे। तो उनसे वो कहती है कि हे बाबा, मेरी कोई औलाद नहीं है, क्या मेरे भाग्य में औलाद नहीं है? तो वो कहते, तेरे भाग्य में कोई औलाद नहीं है, तेरे तेरे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं कहती है, बोले चलो ठीक है। फिर भी वो अपने पूजा पाठ में लगी रहती है, उसको नहीं छोड़ती है। एक बार वो जंगल में निकल जाती है बहुत दूर, तो देखती है एक फ़कीर होते हैं, उनकी कुटिया में बहुत सारी झाड़ फूँक लगी हुई है, बहुत बड़े-बड़े वृक्ष हो गए हैं और बहुत गंदगी मची हुई है। तो उसे वो साफ़ करती है खूब और वहाँ पे पेड़-पौधे लगाती है, फूल वगैरह। और जब वो फ़कीर की जब समाधि टूटती है वो, तो देखता है, अरे यहाँ तो स्वर्ग हुआ पड़ा है। वो सोचता है किसने ये करा? तब उस महिला को देखता, सब कहते हैं कि फ़कीर जी, आप इतने पूर्ण भक्त हैं, आप मौलाना के, और आपका तो अल्लाह जी से सीधा संबंध है, उनसे डायरेक्ट बात होती है आपकी, तो आपके लिए इस महिला ने सब कुछ करा। तो वो तो खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं उससे कि वो ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कहती है महिला, बाबा, मेरे कोई औलाद नहीं है और मेरे औलाद नहीं हो सकती, ऐसा कहा है किसी ने मुझसे। जा, मैंने कहा तेरे बेटा होगा, तेरे औलाद हुई। तो वो औरत कहती है, चलो अच्छी बात है, आपने कहा है तो। फिर वो औरत उनके पैर नतमस्तक होकर वहाँ से चली जाती है। तो अपने घर जाती है वो, तो उसका हस्बैंड कहता है, तुम तो कहीं चली? बोले, मैं अपने पूजा पाठ पे निकल गई थी, बहुत परेशान थी, तो वहाँ मुझे फ़कीर ने कहा कि मेरी औलाद होगी, देखो क्या होता है। तो कुछ समय पश्चात उसे एक औलाद होती है और बेटा होता है। और जिस मौलाना ने उससे कहा था कि तुम्हारे औलाद नहीं होगी, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं अपना गुनगुनाते हुए। तो देखते हैं वो तो अपने गोद में एक बेटा खिला रही है, तो एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे औलाद? ये तुम्हारी तो औलाद हो ही नहीं सकती, तुम्हारे तो भाग्य में औलाद थी ही नहीं। बोले, नहीं बाबा, मेरी ही औलाद है ये, नहीं तुम्हारे भाई की होगी, उसकी होगी, नहीं ये मेरी औलाद है। तो बोले कि ये बताओ, अच्छा ये तुम्हें क्या है? बोले, एक फ़कीर है, उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे आशीर्वाद दिया, कहा तेरी औलाद होगी। बोले, अच्छा बताओ फ़कीर कहाँ रहता है वो? अब उस फ़कीर के पास गए। उन्होंने कहा है कि मतलब कि उसमें उसने उसके तो भाग में औलाद नहीं थी और उसकी औलाद हो गई। मैंने तो सीधे मौलाना से बात करी थी, तो फिर उन्होंने मौलाना जी से पूछते हैं कि इस फ़कीर से मतलब आपने कैसे ये हो गया? ये तो आम कहा गया कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले नहीं कुछ मिलता है, और इसके तो भाग में था ही नहीं, तो ये कैसे मिल गया इसे? तो वो कहते हैं, हँसने लगते हैं मौलाना। मौलाना हज़रत के बारे में तो आप जानते हैं, उनके तो किस्से तमाम हैं और एक से एक किस्से से सुन के आप गैस दंग रह जाएँगे एकदम से। तो वो हँसने लगते हैं, तो वो कहते हैं, अच्छा उस फ़कीर से जाके कहो कि मुझे 1 किलो गोश्त चाहिए इंसान के शरीर का। तो बोले, अच्छा वो तुम मुझे ला के दो और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो जो मौलाना होते हैं वहाँ जाते हैं फ़कीर के पास, पूछते हैं वहाँ पे, यहाँ एक फ़कीर थे, इनकी कुटिया थी। तो बोले कि ये कुटिया इनकी है, तो वो उनके पास जाते हैं। बोले कि मुझसे मौलाना ने जो हमारे अल्लाह हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे आपके शरीर का 1 किलो गोश्त चाहिए। अब वो कहते हैं, मौलाना ने फ़रमाइश करी है, गोश्त चाहिए, मेरा गोश्त चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। आपने ये नहीं पूछा उन्हें कहाँ-कहाँ का गोश्त चाहिए? बोले, ये तो मैंने पूछा नहीं। बोले, अच्छा। बोले, चलो ठीक है, मैं उन्हें अपनी सब जगह का गोश्त दे देता हूँ। जो उन्हें पसंद आएगा तो बता देना, मैं वहाँ का और ज़्यादा गोश्त दे दूँगा। फिर उन्होंने क्या, फ़कीर ने अपने हाथ का, जाँघ का, सीने का, कमर के पीछे का, आगे का और अपना गोश्त निकाल के दे दिया। बोले, मुझे बता ज़रूर दे देना
कि मेरा अहोभाग्य कि मेरा गोश्त उनके काम आ सकता है, मेरे अल्लाह के काम आ सकता है। और आप मेरे पास आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको नाउम्मीद नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल। तो वो उस गोश्त को लेके चले जाते हैं वहाँ पे। अब अल्लाह से कहते हैं, लो मैं गोश्त ले आया, अब मुझे आप मेरे सवाल का आंसर दे दीजिए आप। तो मौलाना जी कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं मौलाना से, ये बताओ जिस व्यक्ति ने मेरे कहने पे गोश्त दे दिया अपने शरीर का, उससे मेरा कितना सीधा संबंध है, उसकी मुझसे कितनी लौ लगी हुई है, मैं उसकी बात को कैसे टाल सकता था। जब उसने मुझसे इतनी, जो मुझसे अपने शरीर का अभिन्न अंग काट के मुझे दे सकता, तो क्या मैं उसकी इतनी बात नहीं मान सकता कि मैं उसके कहने पे किसी को औलाद दे दूँ। उनकी आंखों में तो आंसू आ गए। उनके जो बाबा थे वो मौलवी थे और उनको उन बातों का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। और गाइस, आपको इससे क्या सीख मिली? भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले। इसमें क्या देखिए, उसके भाग्य में नहीं थी औलाद, लेकिन ये विधान भी था कि वो जाके फ़कीर की कुटिया में जाएगी, उनकी सेवा करेगी, वहाँ से उसे राजस्व मिलेगा और ये उसने ये कर्म लिखा होगा, उस कर्म के मुताबिक उसे संतान मिलेगी। इसका मतलब विधान में लिखा था ये, और ये होना तय था मतलब। लेकिन ये एक समय के उपरांत होना था, मतलब समय के पश्चात। समय से पहले वो नहीं हो सकता था। और हम लोग सोचते हैं कि जो कल होना उसे हम आज कर लेंगे, जो आज होना अभी कर लेंगे। हाथ में कुछ है ही नहीं हमारे, सब कुछ ऊपर वाले मौलाना के हाथ में है। उनकी बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गाइस, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ख़राब कर्म बिल्कुल भी ना करें। इन कर्मों का हिसाब हमें देना है, देर सवेर अगले जन्म में कैसे न कैसे देना है। एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक सीरीज बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप हमें काम करने हैं कि अब हमें ये काम करना है, इस समय बाद ये करना है, अब हम वहाँ जाएंगे, अब हमें वहाँ जाना है। हम अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकते, पहले से फिक्सेशन है सब। इसलिए हम अपना इस जन्म में जितना हमसे हो सके हम गलत काम बिल्कुल भी ना करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि ईश्वर, मौलाना, ईसा सब ईश्वर के रूप है सारे। बांके बिहारी, कन्हैया जी सभी एक रूप है। हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर वो है, सब एक रूप है हम। तो इसलिए हमें मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए, ख़राब कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि ईश्वर भी हमारे बारे में सोचे कि देखो ये बंदा इतने अच्छे कर्म करता है, हमें इसका भाग्य ख़राब नहीं लिखना है, इसके कर्म अच्छे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा कभी ना करें, हर काम नेक नीयत से करें, नेक भलाई से करें, हर एक को मदद करें। कहते हैं आप मदद दूसरों की करेंगे ना गाइस, हर मदद आपके लिए तैयार है। कभी ये ना सोचे कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपने ज़रा सा हाथ बढ़ाया है ना, 10 हाथ आपकी तरफ बढ़े हुए हैं मेहनत मदद के लिए, और ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ख़राब कर्म तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं आपको। आज की स्टोरी का यही था लेसन कि आप लोग अच्छे कर्म करें, और भाग्य से पहले, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता। सब्र करें, इंतज़ार करें, लेकिन ईश्वर की भक्ति करना कभी ना छोड़ें। अल्लाह मौला सब एक ही चीज़ है, जो भी आपका धर्म है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह का ही ध्यान करें, जो ईश्वर है, जो ईसस को मानते हैं वो ईसस का करें, जो गुरुद्वारे को मानते हैं उनका करें। भक्ति से मुँह कभी ना मोड़ें, पता नहीं कौन सा कर्म हमारे उस भाग्य को बदल दे, ये ज़रूर आप करें। इस चीज़ से कभी हताश ना हो कि भाई मेरा तो विश्वास उठ गया पूजा पाठ से, भगवान से, नेक कर्म से, अब मैं कोई नेक कर्म नहीं करूँगा, सब गलत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। अपनी नीयत और भलाई रखनी है, उसमें अपने आप में वो रखना है। इसीलिए गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस बात को मानें और अपने जीवन में इसको सफल बनाएं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।